हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इसमें मैं लेने वाला हूँ आपके वो क्वेश्चंस जो आप अक्सर पूछते हैं कि सर क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा है, बाकी सब्जेक्ट्स को आप अपने अपने हिसाब से देख रहे हो। ये डिस्कशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ होने जा रहा है जो समझ रहे हैं कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हमें मेन प्रॉब्लम है, अगर हमारी परसेंटेज वगैरह कुछ कम हो रही है तो वो यहीं से हो रही है। इसको कैसे कवर किया जाए, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ और कहाँ से पढ़ूँ, ये 3 क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे आपको जवाब देने वाला हूँ। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो होगा। स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, उसको फॉलो भी करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट की स्ट्रैटेजी देख के आप सोचोगे कि आप 95% ले आओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली हमें पढ़ना होता है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि एक प्रॉपर रोड मैप होना जरूरी होता है। हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारा प्लान किस तरीके से है तो हम उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। उस पर आते हैं, सही जवाब क्या है इन सब चीज़ों का, कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, उसका जवाब मैं आपको दूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि अभी भी पॉसिबल है? क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर हमने ना जीरो से पढ़ा, मतलब कुछ नहीं पढ़ा हुआ हमने, जीरो से हमें स्टार्ट करना है, क्या अभी पॉसिबल है? मैं आपसे पूछता हूँ आपको क्या लगता है? जब तक आपको अंदर से कुछ एक फीलिंग नहीं आएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ रियलिटी से थोड़ा सा वाकिफ़ करा देता हूँ। देखो, वैसे तो जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी प्रिपरेशन इस लेवल की हो गई है कि जितना अभी तक मैंने पढ़ा है उसी को अगर वो मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना तो 95 प्लस उनके वैसे भी आ रहे हैं। अगर उन्हें पूरा 100 करना है तो फिर और उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कोई लेक्चर सीन देखा था, जिन्हें मैं मिल ही नहीं पाया, जिनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, और जिनको मैथ्स में एक असल तरीके का फोबिया हो गया। कारण है कि आपने उसे गलत तरीके से पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ ये। मैथ्स इतनी टफ नहीं थी जितना कि हो, क्योंकि कुछ बच्चे कैसे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, कोई गॉड गिफ्टेड है ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी की एक प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। अगर ट्रेनिंग किसी की सही हुई है तो वो अच्छे रिजल्ट, अच्छा आउटकम उससे ऑटोमेटिकली निकल के आते हैं। इसमें किसी का दिमाग बहुत तेज, किसी का आईक्यू बहुत तेज, मेरा कम, ऐसा कुछ नहीं होता। एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और उस पर एग्जीक्यूशन, ये चीज़ें होती है जो आपको सफलता दिलाती हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों यहाँ पर है। तो मान लेते हैं कि आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उन बच्चों के साथ मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ फिलहाल जिनको प्रिपरेशन जीरो लेवल से करनी है, और थोड़ी देर में उनके साथ करूँगा जो कि अभी तक मेरे साथ लगे हुए थे प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो अगर इसका जवाब मैं आपसे बोलूँ तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब आप बोलते हो कि अभी, तो अभी का मतलब अभी होना चाहिए, कल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ठीक है आज स्ट्रैटेजी देख ली कल से चालू करूँगा, ये नहीं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैठे हुए हो तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आज से करूँगा ये भी नहीं, अभी से करूँगा, वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद मैं चालू कर दूंगा जो जो आप बता रहे हो उस तरीके से, और मैं इस तरीके से चीज़ें बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं कि सही जवाब क्या है उन सब चीज़ों का। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या थे कि क्या पढ़ूँ, तो बच्चों इसका जवाब मैं देना स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, और थोड़ा सा दिल थाम के बैठो जरा। ठीक है, जब हम क्या पढ़ूँ की बातचीत कर रहे हैं कि क्या पढ़ूँ मैं कि हमारा इतना स्कोर हो जाए, ये हो जाए, बहुत सारे अच्छे अच्छे हमने ड्रीम्स रखे हुए कि इतना इतना हो जाए। सबसे पहले ये तय कर लो कि आप पढ़ कर के अगर 95 लाना चाहते हो तो उसके पीछे आपका मोटिव क्या है। लोगों को दिखाने के लिए ला रहे हो कि 95, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप बोल भी दोगे ना मेरे 100/100 मैथ्स में आए भी, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आपके इतने मार्क्स आ भी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका बच्चों टोटल फ़र्क पड़ेगा आपके आने वाले फ्यूचर पर। यानी कि अगर आपके अभी 95% आते हैं या आपके 55 आते हैं, इसका कोई आपके करियर पे वैसे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 11th क्लास में जाओगे, और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 10वीं पास करके बैठ जाओगे अपना बिजनेस करोगे, मेरे ख्याल से 11वीं भी आप पढ़ोगे। 11वीं आप पढ़ोगे, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम में लो, क्या क्या ले सकते हो आप। आपका मन नहीं कर रहा मैथ्स लेने का, मत लो, बायोलॉजी ले लो, लेकिन फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी ना। आपका मन कर रहा सर ये भी नहीं ले रहा, मैं साइंस ले नहीं रहा, मैं आर्ट साइड में जा रहा हूँ, मैं मुझे कॉमर्स वगैरह लेनी है, तो कॉमर्स में अकाउंटिंग वगैरह पढ़ोगे, हालत ख़राब हो जाएगी जब आपको उसमें ये बैलेंस शीट वगैरह के क्वेश्चंस करने होंगे आपका, क्योंकि ऑलरेडी फोबिया बना होगा। तो इससे अच्छा सिंपल सी बात यह है कि स्केप करने की बजाय एक बार उसको हम एक देखते हैं, आगे से देखते हैं कि क्या हो रहा है, कन्फ्रंट्रेशन करते हैं उसके साथ। तो बस वही बात है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमें पढ़ना है बच्चों, इस सोच के साथ पढ़ना है कि यार हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे आगे काम आएगा, और चीज़ें आसान है। अभी तक मुझे अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाई, इसलिए शायद मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनकी भी एक बार सुन लेते हैं, ऐसा सोचो एक बार। ठीक है, तो क्या पढ़ना है मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। स्टार्ट कर रहे हो, ये सिर्फ बात उनके साथ चल रही है जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं कि सर बिल्कुल जीरो से बताओ। सबसे पहले एनसीईआरटी को आपने कवर करना है। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को पढ़ना है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। जैसे ही आप पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि इन्हें एग्जीक्यूट कैसे करना है। थोड़ा और प्रैक्टिस करने का मन करेगा तो एक्सरसाइज खत्म करेंगे तो हमारा एक चंक ऑफ जो वर्क है वो कवर हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम होगी सर अगर इतना ही पता होता तो फिर आपसे पूछते क्यों, पढ़ना होता तो बुक तो हमारे पास भी थी। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो मेरे वन शॉट्स की, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, इससे अच्छा तरीका भी और बताऊंगा। लेकिन एक ये बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है। वन शॉट्स हैं जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में रीस्टार्ट विद मोशन इस चैनल में जहाँ मुझे देख रहे हो वहाँ मिल जाएंगे। तो ये आप कवर करोगे। जैसे ही आप ये कवर करोगे, सेकेंडली आप आओगे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के। मैं बात हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज नहीं देता, एक ही बात बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, लेकिन इसमें कुछ एड ऑन भी है आज, वो मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। बच्चों सिर्फ ये 2 काम कर लो, तीसरा काम मत करना। वो तीसरा काम बाकी बच्चे जानते हैं क्या है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना तीसरा काम क्या था। लेकिन अभी उनको मैंने सिर्फ बताया जिनको स्क्रैच से आज से स्टडी, अभी से स्टडी तैयार कर रहे हो, उनको सिर्फ PYQs करने हैं, ज़्यादा मत करना। 2019 से लेकर 2024 तक के मैंने करा रखे हैं वैसे तो वीडियो सेशंस के फॉर्म में लास्ट 5 ईयर्स के। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो डिलीटेड है, उनको छोड़ देंगे हम, लेकिन बाकी हमें करना है 2019 से 2024 तक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बस इतना काम कर दो, आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों। अगर कॉन्फिडेंस एक बारी में आपको आ गया करने का, तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, वही आप में अभी नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। अभी आती आती चीज़ भी जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है, 2 और 2 को भी हम 5 बोल देते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हमें प्रॉपर कॉन्फिडेंस गेन करना है, जिसका काम ये होगा। ये इसका स्टेप 1 है बच्चों, जो आपको मैंने बताया। स्टेप 1 करके आप एक अपने को डिसेंट पोजीशन पे ला सकते हो। आप इतना अज्यूम कर सकते हो कि यार 60 से 80% तक का तो मैं दावेदार हो गया आउट ऑफ 100, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज वाइज। इतने दावेदार आप हो गए अगर आपने इतना काम कर दिया। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, वो होगा एक चीज़ कि हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, वैसे उनको मैंने हॉट्स नाम दिया था। तो जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों, उन क्वेश्चंस को मैंने हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन कहा था। ये क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम सर्वज्ञ नहीं हुए, अभी हमें सब कुछ नहीं आया, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो ये हमें हमारी हैसियत बता देता है, ये हॉट्स वाले क्वेश्चंस। तो ये होता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस, अब ये मत सोचना कि हॉट्स में सारे हॉट्स हैं, मैंने मिसलिनियस टाइप में करा रखे हैं, बहुत हल्के हल्के से चेंजेस कर रखे हैं क्वेश्चंस में। इतना बहुत भारी क्वेश्चन नहीं दे दिया आपको एक बारी में कि आप कर लो, बहुत हल्के हल्के से दिमाग लगाने वाले एनालिटिकल स्किल्स आपके बढ़े, जो आपके ये अभी कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने की आपके स्किल्स बढ़े, उसके लिए ये चीज़ें करा रखी है, ये करना। अभी फाइनली मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, फाइनली एक बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है। फाइनली एक मेरा डिस्कशन आपके साथ होने वाला है, इट इज़ अबाउट व्हाट। तो बच्चों मैं मान लेता हूँ कि इस काम को आप पैरेलली कवर करते रहोगे। जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो कवर करना, सर्च करना NCERT में कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा क्लास 10 का, उसका चैप्टर का नाम प्रणव पांडे ऐसा लिख देना, आपको दिख जाएगा रीस्टार्ट विद मोशन टाइप में। जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से आप पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फाइनल डिस्कशन बच्चों हमारे साथ ये होगा कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। अभी आप कैसे अपने को अलाइन कर सकते हो, सर हमारी तो सीटिंग हैबिट है ही नहीं, हम तो बैठ ही नहीं पाते इतना पढ़ाई करने, कैसे बैठे। तो सुनो बच्चों, लाइव में बैठो, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे कोई बोल नहीं रहा है यहाँ से कि भाई आप लाइव लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने एंड से काम कर लिया है, मेरा जो काम है वो हो चुका है, मैं बैठ सकता हूँ आराम से और कोई मुझे कुछ बोलेगा भी नहीं। लेकिन ये काम जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ लाइव वाला, ये काम बच्चों सिर्फ इसलिए कि अभी भी कुछ बच्चे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लेट याद आती है, लेकिन याद आती है इसीलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। कुछों को तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले याद आएगी। तो सबसे पहले अपने जो भी अपने को डीमोटिवेशन वगैरह आ रहा है उसको हटाओ साइड में। अब ये करो कि डीमोटिवेशन आता रहेगा जब तक आप काम कुछ करोगे नहीं। अगर आपने काम करना चालू कर दिया तो डीमोटिवेशन आपका खत्म हो जाएगा। मुझे यहाँ को अगर हो जाऊँगा मैं थोड़ा सा, तो मैं ऐसा हो जाऊँगा ना, बढ़िया नहीं लगेगा आपको, लगेगा। तो बच्चों आप लाइव को कैसे हमने करना है, क्या होगा लाइव में। अभी हमारी लाइव शुरू हो रही है इस चैनल में, ना केवल मैथ्स के लिए बल्कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो ऐसा नहीं कि सर मैथ्स तो हमने पढ़ ली, बाकी कहाँ से। तो बाकी सारी चीज़ों को अगर पढ़ भी लिया, रिवाइज करते रहो लाइव के थ्रू। लाइव सेशंस होंगे, मतलब 6 o'clock से आपकी लाइव चालू हो जाएगी, ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक आप मान के चलो इसमें। लेकिन सारे सब्जेक्ट आपके होंगे, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा। मेरी मैथ्स का जो टाइमिंग होगा बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ 9 PM को मैं आऊँगा, और 9 से 11 या 10 जो भी होगा मैं देख लूँगा, अकॉर्डिंगली जितना हमें टाइम लगेगा वो लगेगा। और इसमें मैं करूँगा क्या, ये तो पूछ लो मेरे से। अच्छा पूछा आपने, मैंने सुना नहीं था, सॉरी यार। देखो सर, इसमें मैं वो जो गोट सीरीज़ नहीं कह रहा मैं पीछे, मैंने कॉन्सेप्ट वाला NCERT वगैरह, बच्चों इसमें मैं NCERT के फुल कॉन्सेप्ट को करवाने वाला हूँ। अगर बाई चांस आप बोल रहे सर हमसे ना ये नहीं हो पा रहा, ये वाला काम हमसे, सर ये वाला काम हमसे नहीं हो पा रहा, ये जो आपने NCERT 1 शॉट है रिकॉर्डेड, मतलब ठीक है सीटिंग हैबिट इतनी बन नहीं पा रही, या क्या से कुछ तरीका है इसका, तो इसका बच्चों तरीका मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट्स को मैं फुल कॉन्सेप्ट जितने, और ये लास्ट मौका है, बार बार नहीं होगा अभी, ये लास्ट मौका है क्योंकि बार बार हो भी नहीं सकता टेक्निकली। कॉन्सेप्ट प्लस इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ये वाला काम मैं आपका करवा रहा हूँ लाइव में आकर के, ठीक है। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा मैं सीक्वेंस से यहाँ पे करा रहा हूँ। जैसे पहला चैप्टर जो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो पॉलिनोमियल्स को कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को करूँगा। उसके बाद ऐसे करके ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब के कॉन्सेप्ट पर मैं फोकस करूँगा, ठीक है। आज प्रोबेबली मैं ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करूँगा। ट्रिगोनोमेट्री का मैं फुल कॉन्सेप्ट आज पढ़ाने वाला हूँ पहली बार
इस तरीके से लाइव में, क्योंकि अभी तक मैंने क्वेश्चंस करवाए थे तो जिसने पढ़ा नहीं होता था उसको दिक्कत होती थी। अब भाई मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाना था इस पर रिलेटेड। अब जो बच्चा ज्वाइन कर लेगा इन चीज़ों को, कर लेगा अच्छी बात है, नहीं करेगा अच्छी बात है, ठीक है, उसे लास्ट में याद आएगा और फिर मेरे पास कुछ बचेगा नहीं बोलने के लिए यार, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि सर कैसे करें कैसे करें। बच्चों एक समय ऐसा आता है जब आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलते युद्ध में आप युद्ध करोगे या उसे जीतने के लिए आवश्यक तैयारी, मैं नहीं कह रहा, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो तैयारियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध से पहले ही होती हैं। युद्ध तो केवल तैयारियों का अंतिम चरण मात्र होता है, यानी कि जो आपकी तैयारियां हो चुकी है उसका जो डेस्टिनेशन है वो युद्ध है, वो जो एग्जामिनेशन में आप करने वाले हो। तो एग्जामिनेशन में बैठ करके आप रिवीजन नहीं करोगे, एग्जामिनेशन में बैठ करके आप डिस्कशन नहीं करोगे अपने दोस्तों से कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो सारा काम अभी हो जाना चाहिए और जैसे जैसे एग्जामिनेशन का टाइम नज़दीक आ रहा है बच्चों, वैसे वैसे आपके पास टाइम कम बचेगा, आपके पास अदर एक्टिविटीज़ भी उतनी करने को। मैं प्रेशराइज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ वाकिफ़ करवाना चाह रहा हूँ चीज़ों के साथ। और चीज़ें इतनी ईजी हैं कि अगर आप एक बार फ्लो में आ जाओगे तो आप इन्हें एज अ फन वे में करोगे। चीज़ें मज़ेदार हैं, चीज़ें पढ़ाई 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 करके दबाव नहीं देना अपने आप को, करना है फन में करना है, समझ आएगा पक्का आएगा 100%, नहीं भी आएगा तो क्या हो गया, फिर नहीं आ रहे एग्जामिनेशन में नंबर तो क्या हो गया, फिर कोई बहुत बड़ी तोप हो जाती है क्या? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपके 95 नहीं आ रहे तो क्या हो जाए, अरे कुछ नहीं हो रहा भाई, 95 नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, 65 आ रहे 45 आ रहे फेल भी हो गए, कुछ नहीं जा रहा किसी का यार, अगली बार कर लेना। लेकिन अगर आप चाह रहे हो नहीं यार सर हम इस लायक नहीं, हम अपने को ऐसे नहीं देख सकते, हम तो हैं डिजर्वेबल पर्सन, हम थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, इतने कामचोर टाइप के नहीं है हम, मेहनत करने से हम डरते नहीं है, तो आओ ना, स्वागत है आपका लाइव में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को इस सेशन कुछ तो समझ में आया होगा। करना क्या है, बस लाइव को आपने ज्वाइन करना है। इस सीरीज़ का जो हम नाम रखा हुआ है हमने, वो है महामैराथन, क्योंकि इसमें मैराथन चल रही है और ऑल सब्जेक्ट्स की चल रही है, तो इसीलिए आपके लिए बड़ी काम की हो जाती है महामैराथन। तो आई होप आपको इस सेशन की जो क्रक्स है वो समझ में आया होगा कि अभी डेफिनेटली कह सकते हैं बुक्स में सर RDRS क्या पढ़नी है, कोई चिंता मत करो, आप जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतना करो। तो बाकी क्वेश्चन सारे मैं कराता हूँ, अदर क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आपको क्वेश्चन की कमी नहीं महसूस नहीं होगी, आपको कभी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कम हो गए। और जो अच्छे शुरुआत से पढ़ रहे हैं वो एक बार इन्हें बता देना प्लीज़ नीचे पे कमेंट सेक्शन में कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ठीक है। तो कितना पढ़ूं बताया मैंने, कितने पढ़ने में, आपको सिर्फ लाइव सेशंस को अटेंड करो। बैकलॉग से पीछे बने हुए चाहते हो थोड़ा जल्दी हो जाए काम तो उनको पीछे से भी कवर करते रहो रिकॉर्डेड में, अदरवाइज लाइव में आकर के कम से कम लाइव में तो आओ ही आओ, इतना पढ़ना है। तो आई होप बच्चों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, लिखना वहाँ पर नीचे प्लीज़ कि चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर आपको लगता है कि इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो जो मैंने आपको दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के बस का लगभग नहीं होता कि जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करे और जब हमारे पास टाइम कम बचा हो, लेकिन यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। माना आपका किसी भी तरीके से टाइम बर्बाद होगा, जो भी होगा रहने दो, लेकिन उससे एटलीस्ट एक लर्निंग तो अपने को मिली होगी कुछ ना कुछ। तो ये मान करके हम ये करते हैं कि यार अपने आप गलतियों को सुधारने का एक लास्ट मौका मिला हुआ है। नहीं आई चीज़ें समझ में, जो भी रहा होगा, जितने एक्सक्यूजेस थे हमें किसी को नहीं देने, हमें खुद सेल्फ एनालाइज करना है कि हाँ कुछ तो गलती हमसे हुई थी, लेकिन हम गलती को दोहराएंगे नहीं दोबारा, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन उसी गलती को बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए बच्चों चैलेंज एक्सेप्टेड नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक भले ही मत करो लेकिन लाइव में ज़रूर पहुंच जाना, ठीक है ना, क्योंकि लाइव में अगर बच्चों पहुंचोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं अभी देख सकता हूं आप लोगों का भविष्य, अगले 10-15 दिनों में जो बच्चा रेगुलर लाइव बैठ रहा होगा उसको एक बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और वो कमेंट सेक्शन में आकर लिखेगा कि बात तो सही है सर, मैं फंस गया था इस सिचुएशन में, आपने मुझे बचाया। अभी के डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।